स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। हमारी जो लाइव क्लास में मैंने आपको आज सिखाया था क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शनल नंबर्स। आपको ये जो पेयर ऑफ फ्रैक्शनल नंबर दिए हुए हैं, इनको आपने कैसे कंपेयर करना है। जो हमने कल किया था इट वाज सिंपल जो फ्रैक्शनल नंबर थे, लेकिन जो आज हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको क्लास में बताया कि ये हैं मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर के साथ। अगर आपका जो नंबर है वो एक मिक्स्ड है और एक सिंपल जो है फ्रैक्शन है हमारी, वो नंबर है, तो हम उनको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज द मिक्स्ड फ्रैक्शनल नंबर इनटू सिंपल जो फ्रैक्शनल नंबर है उसमें हम चेंज कर देंगे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको चेंज करने के लिए मैं साइड पर चेंज करने जा रही हूँ। इट विल बी डन इन रफ वर्क। 5 1/2। 5 को आपको पता ही है, आपने 4th क्लास में सीखा है। ये 5 को 2 से मल्टीप्लाई करो और जो भी आंसर आपका आए उसमें ये वाला 1 जो है प्लस कर दो अपॉन 2। तो 5 2 = 10 और 1 11। इट विल बी 11/2। तो आप इसकी जगह अब क्या लिखोगे, 11/2 और ये आ गया आपका 5/2। अब आपको कंपेयर करना इजी है, बिकॉज जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं सेम हैं, तो हमें एलसीएम लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ना ही हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत है, ना तो हमें बटरफ्लाई मेथड की ज़रूरत है, ना हमें एलसीएम की ज़रूरत है, बिकॉज हमारे पहले से ही हमारा एलसीएम लिया हुआ है। डैट मीन्स हमारे डिनोमिनेटर जो है सेम है। तो हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को कंपेयर करेंगे। 11 और 5 में से जो भी ग्रेटर नंबर है कौन सा है, 11। तो 11/2 इज़ ग्रेटर देन 5/2। दिस इज़ योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर पार्ट बी, 9/7 एंड 1 2/7। अगेन मैं इसे रफली चेंज करूँगी। 1 2/7, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट में रखो और इसके बाहर 2 प्लस करना है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा उसमें 2 प्लस कर देना और अपॉन 7। 7 1 = 7 + 2 9। इट विल बी 9/7। अब मैं 9/7 और इसकी जगह भी क्या आया है, 9/7। तो अब आप कंपेयर करो दोनों में, बोथ आर इक्वल। दिस इज योर आंसर। पार्ट सी, इसमें जो है नंबर दिए हुए हैं, दिस इज लिटिल बिट डिफर फ्रॉम ए एंड बी। थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज उसमें तो जो हमारे डिनोमिनेटर सेम थे, लेकिन इसमें आप देखोगे कि डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेंज, इसको मिक्स को हम चेंज करेंगे। 2 1/6, 2 6 को मल्टीप्लाई करो और उसमें 1, ये वाला 1 प्लस करो अपॉन 6। तो आपका ये हो गया 2 6 = 12 और 1 13/6। तो 19/7 एंड नहीं लगाती मैं, ये हो गया 13/6। इसको आप चाहो तो आप बटरफ्लाई मेथड से भी कर सकते हैं, बिकॉज इसमें उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने कौन सा मेथड यूज़ करना है। अगर उन्होंने बोला है कि आप इसको एलसीएम मेथड से करो या फिर मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, तब तो आपको वही मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। तो मैं एलसीएम मेथड ले लेती हूँ, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन जो है कभी कभी एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स में आ जाते हैं। तो मैं इसको आपको एलसीएम मेथड से करती हूँ।
कुछ क्वेश्चन मैं एलसीएम मेथड से कर दूंगी और कुछ क्वेश्चन जो मैं है मल्टीप्लिकेशन जो बटरफ्लाई मेथड से करूँगी। अब इसका 7 का और 6 का एलसीएम ले रही हूँ। दोनों नंबर जो हैं हमारा कोई भी इसका कॉमन हमारे पास फैक्टर नहीं है, तो मैं इसको डायरेक्ट ये लीजिए आपका आ गया 7 6 7 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आ जाएगा 42 इज़ द एलसीएम। अब 19/7 इसको 42 बनाना है तो 7 से 42 को डिवाइड करो, 7 6 और 6 को 19 से मल्टीप्लाई करो। और सेम इसमें 13/6 है तो इसको आपने 42 को 6 7 तो 13 को 7 से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। तो 19 को 6 से अगर जैसे मान लो किसी बच्चे को टेबल नहीं आते हैं तो वो बच्चे अगर जिस बच्चे को टेबल नहीं आते हैं 19 का मान लो उनको टेबल नहीं आता है बच्चे को, तो वो लोग उसको मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। तो मैं 19 6 हुआ 114/42 और 13 7 हो गया आपका 91, 97 लिख दिया मैंने, ये हो गया आपका 91/42। अब इन दोनों नंबर्स को आपने कंपेयर करना है, तो विच नंबर इज़ ग्रेटर, हाँ जी 114/42 इज़ ग्रेटर देन 91/42। आप इसको आप और आगे जो है आप देखो 114 का जो ओरिजिनल नंबर कौन सा है ये है, तो आप इसको 19/7 इज़ ग्रेटर देन 13/6 भी आप इसको कर सकते हो। तो अगला जो है जो सम है आपका जो नेक्स्ट सम है उसमें आपको मैं दूसरे मेथड से भी करवा देती हूँ। ये मैंने एलसीएम मेथड लिया है और जो इसका डी पार्ट है वो जो मैं करवाऊँगी आपको वो आपको मैं बटरफ्लाई मेथड से करवा देती हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि यू कैन अडॉप्ट एनी मेथड। अब इसको चेंज करें डायरेक्ट 4 4 16 और 3 19, 19/4 एंड 20/5। अब आप इसको बटरफ्लाई मेथड से कर सकते हैं। तो 19 को 19/5 मैं इसको अब इतना ज़्यादा डीपली नहीं लेके जाऊंगी, तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, इट विल बी 95 और 20 को 4 से करोगे हो गया 80। तो दैट मीन्स 19/4 इज़ ग्रेटर देन 20/5। तो दिस इज़ शॉर्टकट मेथड एंड जो एलसीएम मेथड है थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, तो आप इसको दोनों मेथड से कर सकते हैं। इट इज़ अप टू यू, जब तक कि आपको मेंशन ना किया हो कि आपने पर्टिकुलरली वही वाला मेथड जो है अडॉप्ट करना है। 1 2 2 और 1 3, 3/2 एंड 5/4। तो इसको मैं बटरफ्लाई मेथड से करूं, 3 4 12 और 5 2 10।
तो ये हो गया आपका विच वन इज़ ग्रेटर, 3/2 इज़ ग्रेटर देन 5/4। जो अगला ई पोर्शन है वो मैं अगेन आपको एलसीएम मेथड से करवाऊंगी, ताकि आपको हैबिट रहे कि आप ये ना बोलो कि मैम ने हमें ऐसा करवाया है। तो मैं दोनों मेथड से करवा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम दोनों मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। कि जब तक मैं बार बार इस वीडियो में बार बार ये कह रही हूँ कि तब तक आपको पर्टिकुलरली कुछ बोला ना जाए कि इस मेथड से करना है, तो मैं दोनों मेथड आपको करवा रही हूँ। 1 2 जा 2 और 1 3। सबसे पहले आपने मिक्स को चेंज करना है। लो जी, अब मैं इसका एलसीएम लेती हूँ 2 का और 4 का। दोनों ही 2 के फैक्टर्स हैं, मल्टीपल्स भी हैं और 2 इसका फैक्टर है। 1 2 लीजिए, एलसीएम आपका आ गया 2 × 2 = 4। अब आप इसका 3/2 को कंपेयर करने के लिए हमें 4, ये जो डिनोमिनेटर को 4 बनाया, 4 कैसे बनेगा, 4 को 2 से डिवाइड करो, 2 2 ज़ा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इट इज़ 6/4। ठीक है, ये नंबर आपके पास आ गया। और 5/4, 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 4 4 ज़ा 1 और 4 1 ज़ा 4 सॉरी, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बिकम 5/4। तो आपका दोनों का आप देखो डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो यू कैन कंपेयर द नंबर, दिस नंबर इज ग्रेटर। ओके, नाउ पार्ट एफ, 1/5 and 5/4। 1 5 ज़ा 5 और 1 6, 6/5 एंड 5/4। मैं दोनों को बटरफ्लाई मेथड से कर देती हूँ। 6 4 ज़ा 24 और 5 5 ज़ा 25। तो विच वन इज़ ग्रेटर, 6 5 इज़ लेस देन 5/4। दिस इज़ योर आंसर। तो आपकी ये वर्कशीट नंबर जो 2 है वो कंप्लीट हो गई है। जो मैं अगला जो सम मैं आपको वर्कशीट करवाने जा रही हूँ, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 3। दिस इज़ वर्कशीट नंबर 3, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, वर्कशीट नंबर 3। अरेंज इन ए ऑर्डर कर रही हूँ। ए ऑर्डर आपको पता ही है, असेंडिंग ऑर्डर। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ कहीं आप लोग। तो इसका जो पार्ट ए है वो हमने क्लास में किया था और पार्ट बी भी हमने क्लास में किया था। तो मैं पार्ट सी से स्टार्ट कर रही हूँ, पार्ट बी से स्टार्ट कर लेती हूँ ताकि किसी बच्चे का लॉस ना हो। तो 2/9, 5/12, 7/4, 1/6। इसमें आप जब फ्रैक्शनल नंबर्स को जब आप इसका असेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं तो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, ये जो नंबर हमारे डिनोमिनेटर्स हैं इनको हमें इक्वल करना है। और मैंने आपको अभी रैशनलाइज करना सिखाया, पीछे अभी मैंने इसको इक्वल करना सिखाया कि कैसे हमने इसको इक्वल करना है। सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम से ही सारे नंबर जो हैं फ्रैक्शनल नंबर में जो डिनोमिनेटर हैं वो हम उसकी हेल्प से इक्वल उसको कर सकते हैं, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। जब तक कि हमारा डिनोमिनेटर इक्वल नहीं होगा, सेम नंबर नहीं होगा, हम उसका हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अब देखो 9 12 4 6, जो 12 4 और 6 तीनों के तीन नंबर जो हैं, 12 4 और 6 तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो 2 के क्या हैं, मल्टीपल्स हैं और 2 उनका फैक्टर है। तो मैं सबसे पहले 2 से ले लेती हूँ। अब 9 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो मैंने 9 को एज इट इज़ नीचे उतार लिया। लेकिन मैक्सिमम नंबर जो है 2 से है, तो हमें मैक्सिमम नंबर्स को देखना है। 2 6 12,
2 2 ज़ा 4 और 2 3 ज़ा। अब फिर से दो नंबर जो हमारे पास हैं 2 देखो 9 6 और 3, ये तीनों के तीनों किसके मल्टीपल है? 3 के। मैं 3 ले लेती हूँ, कोई बात नहीं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 1 नहीं डिविजिबल तो 2 नीचे आ गया और 1। अब मेरे पास मैक्सिमम नंबर 2 है, 2 है ना, 3 मैंने नीचे उतारा, 1 1 1, अगेन 3 से ही होगा ये। देखो अगर आप लोगों ने मैक्सिमम नंबर्स को ध्यान में रखकर उसके डिवाइड नहीं किया, उसका आपने फैक्टर नहीं देखा, तो आपका जो एलसीएम पहले ही रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपका एलसीएम रॉन्ग हो गया तो दैट मीन्स आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। तो मैं एलसीएम ले रही हूँ 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 2 3 2 3 2 3, ओके। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36। तो आपके पास क्या एलसीएम आ गया? 36। ओके, अब हम इसको रैशनलाइज करते हैं। अब मैं कैसे करूँगी देखो, 2/9 मैंने सम नीचे उतार लिया, 2/9 कोमा 5/12 कोमा 7/4 कोमा एंड 1/6, दिस इज़ द नंबर। ओके, अब मैंने क्या किया, नीचे सबके नीचे मुझे क्या चाहिए? 36 चाहिए। मैंने 36 रख दिया एक बारी में। अब देखो इस 9 से 36 को डिवाइड करो। 9 के टेबल में 36 कब आता है? देखो 9 4 ज़ा, ये 4 आ गया ना, 36 आता है। इस 4 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करो और ब्रैकेट कर दो बंद और बीच में लगा दो कोमा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अब 12 को 36 से डिवाइड करो। 12 के टेबल में 36 कब आता है? 3, 12 3 ज़ा, तो उस 3 को मैंने मल्टीप्लाई किया इस 5 के साथ, ठीक है, फिर कोमा आ गया। 4 के टेबल में 36 कब आता है? 4 9 ज़ा, उस 9 को मैंने इधर रखा और मल्टीप्लाई किया 7 के साथ। और फिर अगला 6 के टेबल में 36 कब आता है? 6 6 ज़ा, तो मैंने 6 को और 1 को मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास नंबर आ। अब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, नीचे सबके 36 ही रहेगा। अब देखो 4 2 ज़ा 8 कोमा 5 3 ज़ा 15 कोमा 9 7 ज़ा 63 कोमा और 6। अब देखो इनमें से जो भी नंबर हैं आपके, मैंने इन्हें ब्रैकेट में लगा दिया, अलग अलग कर दिया। आप बताओ असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा नंबर कौन सा? असेंडिंग में क्या करते हैं, छोटे से बड़े की ओर चलते हैं, तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 6। तो मैंने सबसे पहले लिख दिया 6/36, दूसरा 8/36, 15/36 एंड 63/36, ठीक है। तो ये आपका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब इसके ओरिजिनल नंबर्स देखो कौन कौन से हैं। जो 6 बाय है 1/6, मैंने 6/36 की जगह 1/6, ठीक है। उसके बाद 8 देखो कहाँ आता है? 2/9, 2/9, और फिर 15 आता है आपका 5/12, 5/12, और सबसे बड़ा नंबर आपका आएगा 7/4। दिस इज़ योर आंसर। तो आपने इस तरीके से ही असेंडिंग ऑर्डर करना है। तो सी पार्ट इसका मैं करवा रही हूँ 11/15, 9/5, 13/10, 7/20। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम।
एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, बीच में कर देते हैं इसे। एलसीएम ले लेते हैं 15, 5, 10, 20। अब आप देखो कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर्स हैं वो 5 से ही डिवाइड हो रहे हैं। तो 5 3 जार, 5 1 जार, 5 2 जार, 5 4 जार। अब 2 नंबर हमारे 2 वाले हैं तो मैं 2 से ले लेती हूँ। अब फिर से 3 एक ले लेती हूँ, 2 बच गया, 1 1 कोमा और ये 1। अब आप एलसीएम निकालो इसका, 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, ठीक है। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, 30 2 ज़ा 60। तो आपका एलसीएम निकल आया 60। अब हमें अगेन मैं नंबर्स लिख लेती हूँ, 11/15, 9/5, 13/10, 7/20। अब इसको मैंने एलसीएम लिखा नीचे 60। तो 15 के टेबल में 60 कब आता है, 15 4 ज़ार। तो 4 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँ, कोमा 15 के टेबल में 5 से अगर 60 को डिवाइड करो तो 5 12 ज़ार, 12 इंटू 9। और 10 को 60 से डिवाइड किया तो 10 6 ज़ार, 6 इंटू 13। और 20 को किया तो इट विल बी 23 ज़ार, 3 इंटू 7। अब मैं फिर से 60 नीचे लिखूँ, उनको मल्टीप्लाई करूँ, 4 11 ज़ा 44, कोमा 108, कोमा 13 को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और अगर आप सीधा टेबल लिखना चाहो तो टेबल भी लिख सकते हो। लो जी, अब असेंडिंग ऑर्डर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 21। तो 21 मैंने लिख दिया यहाँ पर, 21/60। उससे बड़ा 44/60, उससे बड़ा 78/60, और सबसे बड़ा नंबर है 108/60। और इनके ओरिजिनल नंबर देखें तो 11/60 आता है ये, 7/20, और 44 ये आपका आता है ये 11/15। उसके बाद 78 आता है आपका 13/10, और सबसे बड़ा आता है 9/5। ये आपका आ गया आंसर, ठीक है बेटा। सो अब मैं पार्ट कर रही हूँ, मैं 3 ही पार्ट की, 3 तो नहीं, अगला तो थोड़ा डिफ़र है तो वो मैं करवा देती हूँ। D1 1/2, 11/6, 3 2/5 और 7/3। पहले हमने मिक्स्ड को फ्रैक्शन को चेंज करो, इसे 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 11/6, 3 5 ज़ा 15 और 2 17/5 और 7/3। ये आपका नंबर चेंज हो गया। अब आप इसमें से एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम लिया मैंने 2 6 5 3। देखो मैक्सिमम नंबर कौन कौन से, 2 3 से भी है, 2 से भी। चलो मैं 2 से कर देती हूँ पहले। 2 1 ज़ार, 2 3 ज़ार, 5 नहीं होता और 3 भी नहीं होता। अब 3 ले लेते हैं, 1 1 5
3 1 जा 3, 5 1 1 1 1, लास्ट तक आपका 1 आ गया। एलसीएम लिया मैंने 2 इंटू 3 इंटू 5, तो आपका आ गया ये 2 3 जा 6, 6 और 5 कितना हुआ? हाँ जी, हाँ 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, हाँ जी 30 एलसीएम आ गया। अब आप इसको आगे सेम ही प्रोसीजर है आपका, बस इतना बताना था यहाँ तक। तो आगे आप इसका एलसीएम निकालने के बाद आप इसको रैशनलाइज कीजिए। मैंने 30 लिखा नीचे, ठीक है। तो पहला नंबर हुआ आपका, नंबर उतारूँ मैं नीचे, 3/2, 11/6, 17/5 और 7/3, ये नंबर उतार लिया मैंने नीचे। अब ये रैशनलाइज करना है हमने इसको, तो कैसे करेंगे? 2 से 30 को डिवाइड करो, आ जाएगा 15। देखो ना, ये 30 को इस वाले 2 से डिवाइड करो तो 15, 2 15 जा 30 आता है। तो ये 15 जो आया है इसको इस 3 से मल्टीप्लाई करो, कोमा 6 के टेबल में 35 पर आता है, 6 5 जा 5 इंटू 11, ठीक है। और 5 के टेबल में 30 कब आता है? 6000 पर, तो 6 इंटू 17, 3 के टेबल में 30 आता है 10 पर, तो 10 इंटू 7, तो ये आपका हो गया 40, 15 3 जा 45, 11 5 जा 55 और 17 6 सर आपका आ गया 102 और 10 7 जा 70, ठीक है। तो इसको आपने रैशनलाइज करना है, हो गया रैशनलाइज। अब इसमें से असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा नंबर 45/30, क्योंकि ये डिनोमिनेटर है, ये सबके लिए, ये सबके नीचे है, एक बार लिखने से ऐसा नहीं कि नहीं है, सबके लिए ये 70/30, 102/30। तो ओरिजिनल नंबर इसका ढूंढें, ओरिजिनल नंबर 45/30 3/2, 55/30 11/6, 70/30 7/3 और 102/30 17/5। दिस इज़ योर आंसर। तो आपका ये था असेंडिंग ऑर्डर। तो सेम वे में आप अपना डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो, प्रोसीजर सेम है, बस आपको लास्ट में आकर ये जो आंसर है इसमें चेंज करना पड़ेगा आपको, ये वाला जो बस इतना चेंज है, क्योंकि वहाँ पे हमने असेंडिंग ऑर्डर किया है, जो हमने ऐसे ये लगाया है ना, तो उसमें आपका क्या होगा, बड़े से स्टार्ट होगा। आपने इन नंबर्स में से, इनमें से नंबरों में से ढूंढ लेना है बड़ा, छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो आप इस तरीके से आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, आप तब तक ये कीजिए और इसका वर्क को फिनिश कीजिए। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको फिर डिसेंडिंग ऑर्डर की भी वीडियो बनाकर एक सेंड करूँगी। तब तक अपना ये काम आप फिनिश